पवज्जामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण महापर्व शाश्वत पर्व जो हमको निरंतर आत्म साधना की प्रेरणा देते हैं। आज 10 लक्षण महापर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उत्तम क्षमा सिर्फ एक दिन पालन करें, बल्कि उत्तम क्षमा हर दिन पालन करनी है। उत्तम मार्जव भी हर दिन पालन करना है, उत्तम आर्जव भी हर दिन पालन करना है। फिर भी क्रमशः दिन आते हैं ये हमको समझने के लिए आते हैं, लेकिन हमको समझना ये है कि ये आत्मा के गुण हैं और इनका कभी अभाव नहीं होता। गुणों का तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता। गुण का अभाव हो गया तो द्रव्यों का अभाव हो गया। इसलिए ये 10 लक्षण, ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये जीव के ही गुण हैं। इसलिए इनको हमको ऐसा समझना चाहिए कि ये हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उत्तम क्षमा पर हमने बहुत चर्चाएं की, उत्तम मार्दव पर भी बहुत चर्चाएं की। उत्तम क्षमा मतलब क्रोध का अभाव, ठीक है ना, क्रोध नहीं होना वो क्षमा है, और मार्दव मान का नहीं होना वो मार्दव है। अब आज हम चर्चा करते हैं उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर। सबसे पहले हमने कॉमन चीज नहीं देखी, सब में आ रहा है उत्तम 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 उत्तम। 10 बार उत्तम आ रहा है ना, ये उत्तम 10 बार आ रहा है। इससे क्या समझना, उत्तम माने क्या होता है, जो जगत में सबसे महान हो, सबसे बड़ा हो, वो उत्तम कहलाता है ना। भाई ये उत्तम पुरुष है, ये श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। लेकिन यहाँ पे अपन को उत्तम शब्द का अर्थ देखना है सम्यक दर्शन। ये उत्तम, सब में जो उत्तम शब्द आया है हमें उसका अर्थ समझना है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी क्रिया, सम्यक दर्शन के बिना कोई भी भाव सार्थक नहीं है, कार्यकारी नहीं है। इसलिए सारे, अब देखिए 16 कारण पर्व भी चल रहा है, अभी 16 कारण भी चल रहे हैं। 16 कारण में सबसे पहली भावना कौन सी आती है, दर्श विशुद्धि। दर्श विशुद्धि माने क्या, सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि। इसमें भी सबसे पहले सम्यक दर्शन लिया, और यहाँ उत्तम सभी धर्मों के आगे सम्यक दर्शन ले रहे हैं। सम्यक दर्शन की महत्वता बताइए कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए लिखा ना 6 डाला में, आज ही पढ़ा अपन सबने, तीसरी ढाल में क्या पढ़ा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लही सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या, आत्मा की सच्ची श्रद्धा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा जाननी है, तो क्या कहेंगे हम। सबसे बढ़िया परिभाषा अगर कोई है तो 6 डालाकार ने लिखी है। देखो क्या लिखी है, तीसरी ढाल में लिखी है। शुरू में चलना अपन को, सबसे प्रारंभ में क्या लिखा है, देखिए वो पंक्तियां आती ना, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। उससे ऊपर याद आ रहा किसी को पंक्तियां कुछ, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, मतलब इसका भावार्थ, अभी पंक्तियां याद आ जाएंगी अपन बोल देंगे। इसका भावार्थ मतलब 6 डालाकार ने सोच समझ के लिखा है कि आत्म द्रव्य की श्रद्धा वो निश्चय सम्यक दर्शन, आत्म द्रव्य का ज्ञान वो निश्चय सम्यक ज्ञान, और आत्म द्रव्य में लीनता वो निश्चय सम्यक चारित्र। कितनी एक ही लाइन में निपटा दिया, मतलब एक ही लाइन में समझा दे जीव को, इससे ज्यादा क्या समझेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन की महत्वता ज्यादा है। अब उत्तम आर्जव, उत्तम मतलब हो गया सम्यक दर्शन। अब आर्जव किसे कहते हैं, आर्जव का, आर्जव माने क्या, ऋजोर भावः आर्जवम, ठीक है, ऋजुता, सरलता का नाम आर्जव है। अब सरलता बहुत समझने योग्य है। सरलता माने क्या, आज के परिप्रेक्ष्य में तो सरलता बहुत उपयोगी है। आज कहा जाता है सरल व्यक्ति इस जगत में नहीं रह सकता, सरल व्यक्ति यहाँ सफल नहीं हो सकता। जीव को थोड़ा तो टेढ़ा होना पड़ेगा, अगर जिंदगी जीनी है तो थोड़ा सा टेढ़ापन तो लाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया खा जाएगी, ऐसा बोला जाता है ना। और यहाँ जैन धर्म कहता है भाई
सरल बनो। सरलता किसका नाम है? तो वही पंक्ति याद है आप सभी को, मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए सो तन सो करिए। मतलब मन, वचन, काय, इनकी एकता का नाम है सरलता। ऐसा, ठीक है। ये पूजन में तो आप सभी ने सुबह पढ़ा होगा। अब देखो, मैं थोड़ा आर्जव धर्म को थोड़े से मैंने उदाहरण, थोड़ी सी बहुत सारी बातें आज ढूंढी हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, मन लगाकर सुनेंगे, सब समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, कुछ शब्दों का उपयोग मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, ध्यान से उन शब्दों को सुनना। सरलता, स्पष्टवादिता, ईमानदारी, निष्कपटता और उदार हृदय, इन सबको अगर हम कहें तो ये सरलता के पर्यायवाची है। इंग्लिश में कहें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बोला जाता है ना, ईमानदारी सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ पॉलिसी है। तो ये सब सरलता की आप एक तरह से समझिए कि ये उसके सरलता के ये पर्यायवाची है। लेकिन वास्तव में सरलता क्या है वो समझने बहुत ही योग्य है। मन, वचन, काय, इनकी एकता का नाम है सरलता। अब इस पर थोड़ा विचार करें, क्या ये परिभाषा ठीक है? क्या मन वचन काय की सरलता का, मन वचन काय की एकता का नाम सरलता ही ठीक है क्या? इसमें कुछ दोष नहीं आता? विचार करो। अगर देखो, मन मतलब मन में जो बात है वही वचन में कहो, वचन में जो बात है वही क्रिया में करो, ऐसा कहा जाता है ना, वही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। ये तो लोग में बोलते हैं, भाई ये हमसे कुछ और कहेगा, तुमसे कुछ और कहेगा, तुमसे कुछ और कहेगा, सबको भड़काता है। ऐसा होता है ना जगत में। और कुछ लोग तो सरलता को बहुत अच्छे रूप में मानते हैं, भाई जब तक हम सीधी सादी बात कहेंगे मजा नहीं आएगा, थोड़ा नमक मिर्च मिलाना ही पड़ेगा। ऐसा अभी सरलता को आज इन्होंने थोड़ा अच्छे रूप में निकाल दिया, टेढ़ेपन को थोड़ा। सरलता मतलब समझते नहीं है। मन, वचन, काय, इनकी एकता का नाम सरलता। अब विचार करो, मन किन किन को होता है? संगी पंचेंद्रिय जीवों को मन होता है, ठीक है। अब सिद्ध भगवान के मन होता है कि नहीं होता? सिद्ध भगवान को मन होता है क्या? पीछे वालों नहीं होता, तो उनमें तो आर्य धर्म सिद्ध ही नहीं होगा। समझे आप? उनमें आर्य धर्म कहाँ से सिद्ध होगा? और देखो, अब मन संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास है, एक इंद्रिय जीवों के पास मन नहीं है, मतलब उनके आर्य धर्म है क्या? सबसे ज्यादा कपटता तो एक इंद्रिय जीवों के हैं, भली उनके प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मायाचारी तो एक इंद्रिय जीवों के पास है। अपन तो मनुष्य है, और मायाचारी कौन सी गति में मतलब मुख्य मानी गई है? माया तैरज्ञोनस्य, मायाचारी तिर्यंच गति का कारण है, तो तिर्यंच में मायाचारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं भाई जिनके पास मन है, जिनके पास वचन है, जिनके पास काया है, उनके अगर टेढ़ेपन होंगे तो उनको आर्य धर्म नहीं होगा, वो सरलता उसका नाम नहीं है। अब भाई उनके पास मन ही नहीं है, इसका मतलब उनको आर्य धर्म सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने सुना हो, इसको कहते हैं अति व्याप्ति दोष। अति व्याप्ति दोष आता है इसमें, इसे परिभाषा। अच्छा ठीक है, आपने कहा परिभाषा ठीक नहीं है, तो क्या ध्यानाचार्य जी ने गलत लिख दिया? ध्यानाचार्य जी ने पूजन में पढ़ा था ना, मतलब पूजन में लिखा है ना, उन्हें सुबह पूजन की ना सबने, तो फिर से बोलो पंक्तियां। मन में होए सो मन में रख, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ठीक है ना। ये सबने पढ़ा सुबह। अब ध्यानाचार्य जी ने इतना नहीं सोचा, गलत लिख दिया। अरे भैया समझो, अब थोड़ा समझना, गलत बात गलत नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा बस। अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा, अपेक्षा को समझते सब कुछ समझ आ जाएगा। जैन धर्म में कोई बात गलत नहीं होती, थोड़ी अपेक्षा लगानी पड़ती है। भाई जो समझा रहे हैं वो मन वचन काय वाले हैं, और जिनको समझा रहे हैं वो भी मन वचन काय वाले हैं, तो बात समानता वालों के साथ वैसी ही कही जाती है। अब ध्यानाचार्य जी ने लिखा, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये बात उनके लिए है जिनके मन इतने पवित्र हैं कि उनके मन में जितनी पवित्रता है वैसी ही पवित्रता उनके वचनों में आती है, और उनके वचनों में जैसी पवित्रता है वैसी ही पवित्रता उनके काया में आती है। अब ऐसे जीव कौन है? मुनिराज। दिन रात आत्मा का चिंतन
मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। ये उनकी सरलता है। मतलब जो वो विचार करते हैं वैसे ही विचार उनके वचन में है, वैसे ही विचार उनके काया में झलकता है। इसलिए बोलते हैं मुनिराजों को हित मित्र प्रिय, बोलते हैं मुनिराज हित मित्र प्रिय। मतलब वो आत्मा का ही चिंतन करते हैं तो उपदेश भी आत्मा का ही देंगे। अच्छा बताइए, कोई मुनिराज जंगल में आत्म ध्यान में लीन है, ठीक है। अब कोई प्यासा जीव आ गया, बहुत प्यासा है, जंगल में कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ फिर रहा है हर जगह, उसको अरे कोई बैठा है, इनके पास लगता है कुछ पानी वानी हो सकता है, इनके पास चलते हैं। हे मुनिराज, मतलब आप जो भी हैं मेरे को पानी दीजिए, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मैं मर जाऊंगा। अब मुनिराज अपने कमंडल का पानी उनको पिलाएंगे? मुनिराज तो कहेंगे भाई, मुनिराज से क्या कहेंगे, पानी से नहीं जिया जाता, जीव खाना पानी से जीव नहीं जीता, जीव अपने चेतना प्राणों से जीता है। वो बेचारा प्यासा है और ऊपर से उसको उपदेश मिलेगा, उसकी क्या हालत होगी। तो मुनिराज पानी नहीं पिलाएंगे, मुनिराज पानी पिलाने के थोड़ा ना बैठे हैं, मतलब उनका कमंडल पानी पिलाने के लिए है क्या। लेकिन मुनिराज तो वही उपदेश देंगे जो उन्होंने जीवन में धारण किया है। समझिए आप, मुनिराज के जीवन में सार्थकता है कि उन्होंने निश्चय कर रखा है कि खाना पानी से जीव नहीं जीता, जीव चेतना प्राणों से जीता है। चलो, हमने इतनी बात तो हमने समझ ली, ठीक है। अब विचार करो, अब थोड़ा इधर विचार करते हैं। सब बातें आपने सुनी है, लेकिन साल भर हो जाता है ना, लोग भूल जाते हैं, तो याद करवानी पड़ती हैं। अब इसको थोड़ा विचार करो, मन की बात अगर वचनों में आ गई तो क्या होगा। 5 ज्ञानों के नाम पता है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। अब 5 ज्ञानों का स्वरूप मैं नहीं बता रहा, हम बच्चों को जब स्वरूप बताते हैं ना, हम पूछते हैं सबसे अच्छा ज्ञान कौन सा लगता है बच्चों, बताओ। सब बच्चे यही आंसर देते हैं, मन पर्याय ज्ञान। हमें तो सामने वाले के मन की बात जाननी है, बस। सामने वाला हमारे प्रति क्या सोचता है, दूसरों के प्रति क्या सोचता है, इतना ये सबसे बढ़िया ज्ञान है। हम तो टीचर के मन की बात जान लेंगे, पेपर हमारे तुरंत हमारे पास आ जाएगा, सारे बच्चे पास हो जाएंगे, सारे बच्चे टॉप आ जाएंगे। तो हम उनसे ऐसा कहते हैं, आपको दूसरे की मन की बात जाननी ही क्यों है। सबके मन इतने पवित्र नहीं हैं कि उनके मन में अच्छाई भरी हो। सभी के मन में राग द्वेष भरे पड़े हैं। आप राग द्वेष को जानकर क्या करोगे। इसलिए मन पर ज्ञान मनुष्यों को नहीं होता, मतलब सामान्य मनुष्यों को, मुनिराजों को होता है, क्योंकि उनके राग द्वेष नहीं होते इतने। अगर मनुष्यों को होने लग गया ना मन पर ज्ञान, हम जैसे मनुष्यों को, तो हर दिन झगड़े, घर में हर दिन झगड़े होंगे सास बहू के, फिर सीरियल नहीं बनेंगे। समझे आप, इतने। इसलिए मन परिज्ञान मुनिराजों को होता है। अगर मन की बात वचनों में आ जाए तो भैया कोलाहल मच जाएगा। कैसे? हर माँ ने कभी ना कभी अपने बच्चे से कहा होगा, या आने वाले समय में कहेंगे, तुम नहीं होते तो अच्छा ही होता, तुम्हें जीते जी मार देती। ऐसा होता है ना, माँ गुस्से में कभी कह देती है, अब माँ ने कह दिया तुम्हें तो मैं मार देती। अब माँ के मन में ये बात आ गई, तो वो वचनों में करे क्या? क्योंकि लिखा है ना, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब माँ की बात, मन की बात तो वचन में आ जाती है, वचन की बात अगर वो तन में कर दे तो यहाँ बच्चे भैया जी नहीं पाएंगे फिर। समझे आप? इसलिए इस बात को थोड़ा अलग तरीके से कहा जाता है। अब भैया कुटिलता के बारे में हम क्या कहें, मायाचारी के बारे में क्या कहें। हम सभी अनुभवी हैं मायाचारी के लिए, तो सभी अनुभवी हैं, है ना। अब व्यापार है, व्यापार में 1 नंबर का काम करना तो बहुत मुश्किल है, 2 नंबर का काम तो करना ही पड़ता है ना भाई। इनसे कुछ और कहेंगे, भाई कोई दुकान है, अब वो लेने के लिए आया, भाई कपड़े की दुकान है, कपड़ा लेने के लिए आया, तो भाई इसको ये वाली रेट बताएंगे। अब दूसरा आ गया, वो चला गया, भाई रेट बढ़ा देंगे। तो 2 नंबर का माल तो आज के समय में हमको करना ही पड़ता है। तो लेकिन हम अगर समझ सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा मायाचारी को हम कम भी कर सकते हैं, हो सकते हैं मायाचारी कम। एक बार एक राजा को बेटे नहीं हो रहे थे, कोई संतान नहीं थी एक बार राजा की। तो राजा ने विचार किया, हम एक काम करते हैं, हमें अब कोई उत्तराधिकारी तो चाहिए, राज्य को कोई ना कोई तो चलाएगा ना।
तो राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हमको एक उत्तराधिकारी चाहिए जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता हो, वो यहाँ पर आ जाए, उसका इंटरव्यू होगा। अब भैया जो राज्य के लिए मांग, मतलब राज्य का राज्य अधिकारी बनना है, ये इस लालच से सब आ गए, पूरी प्रजा आ गई। अब जितने भी मतलब मनुष्य थे, जितने पुरुष थे, सब आ गए, तो सबने, और राजा ने सबको एक एक बीज दिया। बीज होता है ना, पेड़ वाला बीज, एक एक बीज सबको दे दिया। कहा भैया ये बीज मैं आपको अभी दे रहा हूँ, आप इसको बीज को लगाइए, अच्छे अच्छे फूल पौधे उगाइए, और जब 1 साल बाद मैं आपसे सबका देखूंगा, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको मैं अपना राज्य का राज्याधिकारी बनाऊंगा। समझ में आ गया? अब भैया 1 साल हो गया। अब 1 साल होने के बाद राजा आया, राजा सबके सामने लाइन से खड़ा रहा। अब सबका देखा, भाई बहुत सुंदर फूल, कितने अच्छे अच्छे फूल उगा कर लाए हैं लोग, वाह नाइस ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, मुगल गार्डन से भी अच्छा उन्होंने सब बना दिया। अब एक एक करके चलते रहे। अब एक आदमी का तो पौधा खाली का खाली रह गया, खाली का खाली रह गया, कुछ नहीं हुआ उसमें। राजा ने पूछा क्यों भाई, तुमने मेहनत नहीं की? इन सब ने इतनी मेहनत की है, तुम क्या सो रहे थे? अरे राजा, आपने जो हमको बीज दिया था, हमने बो तो दिया, लेकिन उसमें कुछ उगा ही नहीं, हम तो हर दिन पानी देते गए, क्या करें? तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। अब फैसले की बारी आई, निर्णय सुनाया गया। सबसे बताओ किसको दिया गया होगा राज्य? इस वाले को दिया गया होगा ना, क्यों? फिर राजा ने कहा, वो सब कह रहे राजा ना पागल हो गए क्या कर रहे हो, हमने इतनी मेहनत की 1 साल में, हमारी मेहनत बर्बाद, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसको राज्य अधिकारी बना रहे हो। वो कह रहे राजा कह रहा है, हमने आपको जो बीज दिया था वो बीज नरम बीज था, कच्चा बीज नहीं था, और आप सबने कहां से पौधे उगा दिए? नरम बीज में कभी कोई पौधा नहीं उग सकता। मतलब आप सबने बेईमानी की है, मायाचारी की है, मायाचारी का फल यही मिलता है। एक छोटी सी कथा और सुनाता हूँ, सुनना ध्यान से। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत चालाक थे। सेठ जी इसलिए फेमस होते हैं चालाकी के लिए, पूरे गांव में पहले यही होता है, सेठ जी है मतलब बहुत चालाक है। तो भाई सेठ जी ने अपना एक कुआं बेचा, किसी आदमी को अपना कुआं बेच दिया। उस आदमी ने पूरे पैसे दिए, वो कुआं खरीद लिया। अब सेठ जी ने कहा कुआं तुमने ले लिया है, ठीक है। अगले दिन वो आदमी आया, कुएं में से पानी भरने लगा। सेठ जी ने कहा क्या कर रहे हो? अरे सेठ जी पानी भर रहा हूँ। क्यों भर रहे हो पानी? कुआं तो मेरा है, पानी भी मेरा हुआ, मतलब कुआं तुमने कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा, समझे आप? तुमने कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा। अब बेचारे कितनी बहस करे, क्या करे? अंत में जाने तो राजा के पास पड़ेगा। राजा के पास चला गया। राजा ने कहा क्यों, क्या हो गया? सब पूरी घटना बता दी। तो ठीक है, राजा ने कहा सेठ जी को बुलाया जाए। सेठ जी आ गए। सेठ जी ने कहा राजा ने ऐसा इसने कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा। अच्छा जी, तो कोई घबराओ मत, इसने पानी नहीं खरीदा ना, कुआं खरीदा है, तो मतलब तुम्हारा पानी इसके कुएं में किराए पर रह रहा है, मतलब पानी खाली कर लो, और कुआं ले लो, मतलब कुआं दे दे, पानी ले लो। पकड़ी गई चालाकी। मायाचारी जीव ये नहीं समझता कि वो मायाचारी से धन कमा लेगा, लेकिन ये नहीं समझता, मतलब मायाचारी करके कार्य की सिद्धि तो हो जाएगी। अब विचार करो, कार्य की सिद्धि मायाचारी से नहीं होती, कार्य की सिद्धि पूर्व के पुण्योदय से होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। अब इसमें मायाचारी का क्या कहा? कोई काम नहीं रहा मायाचारी का। मायाचारी जी को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा ऐसा षड्यंत्र फैलाया तो भाई मेरा काम सार्थक हो गया। नहीं भैया, हमारे करने से कोई काम सार्थक नहीं हुआ। जीव स्वयं को मायाचारी से स्वयं को ठगता है और लगता है कि मैं दूसरे को ठग रहा हूँ। और माया सबसे बड़ी बात, मायाचारी जीव हमेशा भयभीत रहता है कि मेरा षड्यंत्र पकड़ा ना जाए। जिस दिन षड्यंत्र पकड़ा गया, चला गया बेचारा का, कुछ नहीं कर पाएगा, सबकी नजरों में गिर जाएगा। इसलिए मायाचारी में सुख नहीं है, मायाचारी में उपादेय बुद्धि रखना भी मिथ्यात्व है। इसलिए अपन को उत्तम आर्जव धर्म के
दिवस पर हमको बहुत समझना चाहिए, क्योंकि ये धर्म इसलिए आते हैं क्योंकि जीवन भर हम जो हर दिन गलत काम करते हैं। एक साल मैंने सुबह कहा था, सुबह ज्यादा लोग नहीं थे, फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना। दशरक्षण पर्व वर्ष में कितनी बार आते हैं? पीछे वाले 3 बार आते ना। दशरक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। अष्टानिका पर्व वर्ष में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। 16 कांड कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। रत्नत्रय कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। 3 3 6 3 9 और 3 12 12 बार ये पर्व आ रहे हैं। 12 बार मतलब जीव को हर समय चेतने के लिए पर्व आ रहे हैं। चेत जाओ, गलत काम कर जाओ, रुक जाओ, पर्व आ गए हैं, अपने भूल को सुधार लो। इसलिए मैंने श्लोक बदला था, अन्य दिने कृतम पापम पर्वे दिने विनश्यति, और पर्वे दिने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए हम दशरक्षण पर्वों को समझें, क्योंकि ये पर्व इतने परम पवित्र पर्व हैं कि इनकी बात अब देखो, मैं आपसे आप लोग हृदय से बताता हूँ। एक बात में जो मैंने बात अभी कही, पहले आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी, लेकिन हर बात सुनने में आनंद आता है। मेरे बाद भी कोई आएगा वो भी यही सुनाएगा। इससे यह सिद्ध होता है बात एक है और हर बार कही जा रही है, मतलब इसमें से आनंद आ रहा है, मतलब कुछ विशेष है। अगर बात एक ही है और आनंद नहीं आ रहा तो बात बेकार है, लेकिन आनंद आता है, लेकिन एक विशेष बात है। इससे अपना आप सिद्ध हो जाता है ऑटोमेटिक, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत सारी कथाएं फेमस है। सत्य घोष की कथा फेमस है शास्त्रों में, है ना। सत्य घोष के बारे में आप जानते होंगे। वही मायाचारी के ऊपर अब तिर्यंचों का शरीर टेढ़ा है, सारे तिर्यंच, कोई एक तिर्यंच बताएगा मेरे को जो सीधा हो? मैंने एक बार भिंड में या खंडवा में कहीं पूछा था, तो बच्चे बहुत चालाक होते हैं। बच्चों ने बताया, भैया जी एक जानवर ऐसा है कंगारू जो सीधा है। मैंने कहा भाई कंगारू सीधा जरूर हो, चलेगा तो झुककर ही चलेगा। इसलिए जितने भी तिर्यंच हैं सब मायाचारी के फल में ही बनते हैं। ये कुत्ते बिल्ली घूमते हुए हमको इसलिए दिखते हैं, ये भी हमको सिखाते हैं। गधा भी हमको सिखाता है कि भाई हमारे जैसे कार्य मत करना, हम बन गए तो बन गए। और अगर अब सुनना, मतलब आपके दुर्भाग्य से हम तिर्यंच बन भी गए, हम दुर्भाग्य से तिर्यंच बन भी गए, तो हमको सिंह जैसा पुरुषार्थ करना है। पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो गया तो मूंछ वाले को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? हमको अब देखो, विचार करो, हमारे आजू बाजू जो तिर्यंच फिरते हैं, क्या पता उनमें से कोई भविष्य का तीर्थंकर हो। इसलिए तिर्यंचों को सताना नहीं चाहिए। इसलिए उत्तम आर्य धर्म हमको यही सिखाता है कि सरलता सीखो, सरलता लाओ, और सरल स्वभावी सबसे अच्छा आत्म स्वभाव है कि जिसमें अनंत पर्याय आते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव एकदम जैसा था वैसा का वैसा रहता है, हिलता नहीं है, घबराता नहीं है, चलायमान होता नहीं है। इसलिए कुछ विशेष बातें जो हमको आपसे उत्तम आर्य धर्म के दिवस पर कहनी थी वो हमने कही। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, योग सार ग्रंथ। सभी ग्रंथ का नाम बोलिए एक साथ। बहुत बढ़िया। योग सार ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। आचार्य योगिंद्र देव द्वारा विरचित है। आज से 1300 साल पूर्व यह ग्रंथ लिखा गया था। मैंने आपको शुरू में बताया था, थोड़ा याद कीजिए, दिमाग को खोलिए। आचार्य योगिंद्र देव ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, योगसार और परमात्मा प्रकाश। दोनों भाई हैं, सगे भाई। ऐसा बोला जाता है ना, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दोनों जुड़वा होते हैं और उनमें कुछ भी अंतर नहीं होता, एकदम जुड़वा। तो योगसार और परमात्मा प्रकाश दोनों जुड़वा बच्चे हैं। जो बात योगसार में कही है वही बात परमात्मा प्रकाश में कही है। अंतर एक है, सिर्फ भाषा, और कोई अंतर नहीं। योगसार ग्रंथ में योगिंद्र देव ने 108 छंदों के माध्यम से जीव को जैन धर्म का सरल मार्ग समझा दिया। एक बात और कह रहा था, योगसार ग्रंथ को अगर हम देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ध्यान से सुनना, 3 भाग। सबसे पहला भाग कि
कि जिसमें आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन किया, जो भी हमने कल संपूर्ण किया, ठीक है। आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन किया, वो पहला भाग। दूसरा भाग जिसमें उन्होंने पुण्य पाप का वर्णन किया, ठीक है। और तीसरा भाग महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने ध्यान का वर्णन किया। ध्यान क्या होता है वो वर्णन। और बीच में जो एक्स्ट्रा छंद आए हैं उसमें उन्होंने इतना वर्णन किया कि कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा एक ही है। कारण परमात्मा मतलब कार्य परमात्मा, देखो जो भगवान विराजमान है वो कार्य परमात्मा, और वो भगवान कैसे बने, वो कारण परमात्मा से भगवान बने। ये बीच के जो छंद आए ना, उन्होंने इसमें इतना वर्णन किया, ठीक है। तो बीच में हमने कल 30 छंदों में देखा था कि आत्मा की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब आज से हम थोड़ा पुण्य पाप के ऊपर चालू करेंगे कि उसका जो दूसरा भाग है वो समझ। मैंने आप सभी को जो पेज बांटे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बांटे हैं कि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सके, क्योंकि जिनवाणी की बात मैं पढ़ूं तो मेरे को नहीं जचता। आप लोग भी तो पढ़िए, अपने मुख का उपयोग इस पवित्र अक्षरों को बोलने में लगाइए, ठीक है। किस किस के पास पेज है, हाथ खड़ा करो। पेज किस किस के पास आए हैं? तो भाई आजू बाजू वालों का काम क्या है? आजू बाजू वालों का काम क्या है? शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। सामने वाला नहीं दिखा है तो आपको खुद देखना है, समझे आप? तो आप लोग ध्यान से देखिए, अपन पढ़ते हैं। एक मिनट, मैं भी चलिए, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा विषय है, चर्चित विषय है। अगर ये चर्चित विषय चर्या में आ गया ना तो आनंद ही आनंद है, अनंत आनंद हो जाएगा जीवन में, ठीक है। चलिए, योग सार की जो पहली गाथा है, मतलब मैंने यहाँ पे 1 नंबर की गाथा दी है विषय की अपेक्षा। अगर उसमें से देखना है तो ये 32वें नंबर की गाथा, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, अपन पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ेगा। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी हो नहीं। इसकी अच्छी लाइन भूल गया मैं, ये याद नहीं आ रही है, अभी थोड़ा याद आ जाएगी। देखो आप लोगों का आवाज तो आ रही थोड़ी बहुत, आप थोड़ा मैनेज कीजिए, ठीक है। ये परीक्षा की घड़ी है, ठीक है। देखिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं। पहली बात तो हम ये समझे कि उन्होंने पुण्य पाप के ये प्रकरण को उठाया क्यों, क्योंकि ये अध्यात्म का विवेचन है, और अध्यात्म के विवेचन में ये वाली बात कहाँ से ले आए? अभी कितनी अच्छी बात कर रहे थे, आत्मा की 3 अवस्थाएं बता रहे थे, अचानक से बात की गाड़ी रेलवे ट्रैक मुड़ कैसे गया? जाना था हमको दिल्ली, मुंबई चले गए, कैसे चले गए? तो देखो इसका पीछे बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी दृष्टि है, समझना ध्यान से। एक बात तो कहता हूँ, अभी जो बातें बताऊँ ना वो कुछ समझ में नहीं आए ना तो इसके बाद आप लोग बताइएगा, मैं फिर से बोलूँगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जब सुनिए जब हम अध्यात्म दृष्टि से या अध्यात्म की भाषा से आत्मा का विवेचन करते हैं ना, तो आप विचार करो कि तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 7। बोलिए एक साथ। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, दोष। अब इनमें हम पुण्य पाप मिला दो तो कितने हो गए? ये 9 क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब मेरा आप विचार करना, तत्व तो 7 हैं, पुण्य पाप कहाँ से ले आए, क्यों ले आए? पुण्य पाप लाने की जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी पुण्य पाप लाने की, लेकिन आचार्यों ने पुण्य पाप लाए, जानबूझकर लाए। उनको पता था आने वाले समय में ये जीव 7 तत्व तो समझ जाएगा, लेकिन 7 तत्व में जो आश्रम तत्व है ना, जो सबसे बड़ी भूल है, उसमें ज्यादा गड़बड़ करेगा, उसमें बहुत गड़बड़ होगी। आश्रम के 2 भेद है, शुभ आश्रम और शुभ आश्रम, समझे आप? इसलिए उन्होंने पुण्य पाप को अलग से रखा है। और इसलिए समय सार में
पुण्य पाप अधिकार भी रखा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी को भी जरूरत पड़ी। योगिंदु देव को आचार्य कुंदकुंद स्वामी के कितने वर्ष बाद हुए। कुंदकुंद स्वामी के समय में भी पुण्य पाप की जरूरत थी समझाने के लिए। तो योगिंदु देव के समय तक भी वही समस्या चल रही है, आज तक वो समस्या चलती आ रही है। इसलिए पुण्य पाप का विवेचन किया। इसलिए नाटक समय में पुण्य पाप को और सरल भाषा में कहा। इसलिए जानबूझकर नाटक समय के छंद भी रखते हैं ताकि आपको ये विषय और अच्छे से समझ में आए। अगर हम कहें कि आचार्य कुंद ने अध्यात्म का समय सार तो लिख दिया, लेकिन उस समय सार को जनभाषा में प्रचार प्रसार अगर किसी ने किया है तो इस योग सार ने किया है। हाँ, योग सार की वो सेम बातें समय सार में मिलती है। तो आप देखो योगिंदु देव आचार्य कुंद से कितने प्रभावित थे। अब देखो थोड़ा सरल भाषा में बोलते यहाँ से शुरू करेंगे। पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं, पहले इतना समझ लो। पुण्य माने जिससे, अब देखो पुण्य की वो परिभाषा बोलता हूँ जो जगत में प्रचलित है। पुण्य माने जिससे आत्मा पवित्र हो, उसका नाम पुण्य है, ऐसा बोलते हैं सब। तो भैया इससे आत्मा चर्चा करेंगे, निष्कर्ष पे आप लोग पहुंचना कि आत्मा पुण्य से पवित्र होती है या नहीं। हम देखें तो पुण्य किसे कहते हैं? शुभ भावों को पुण्य कहते हैं। शुभ भाव मतलब जो भी हम सब कर रहे हैं, जो भी हम सब करके आए हैं, जो हम अभी घर पे जाके करेंगे, चर्चा अगर करोगे तो, और जो अभी सुबह उठकर यहाँ आएंगे वो, ये शुभ भाव क्या है? दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, उपवास सब लगा लेना, ये सब शुभ भाव। अब अशुभ भाव मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझना है कि अशुभ भाव किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। कहाँ गई वो मनस्वी? पाप कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं? 6। मनस्वी कह रही है पाप 6 होते हैं। कैसे? पाप मतलब, पाप किसे कहते हैं? सुख का कारण, दुख का कारण, बुरा कार्य पाप है, और पाप होते हैं 5। मनस्वी कह रही है 6। कैसे? मनस्वी मिथ्यात्व को भी पाप कह रही है। और मिथ्यात्व को अलग रख देते ना, साथ में मिलाओ ना। वो भी जो इतना अधिकारी है ना साथ में आने का, उसको अलग से VIP ट्रीटमेंट क्यों देते हैं अपन? उसको भी साथ में रखिए। तो मिथ्यात्व, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 7 व्यसन, ये सब पाप कार्य कहलाते हैं जो हमारे जीवन में है नहीं। अब जिनके जीवन में है, हम तो देखिए हम लोग कितने पवित्र हैं। आप विचार कीजिए, आज तक आप सभी को सपने आए? सपने सभी को सपने तो आते हैं ना। किसी को ऐसा सपना आया है कि मैं सपने में मांस का भक्षण कर रहा हूँ? ये जैनों के पवित्रता का सच्चा उदाहरण आपको समझाती है। किसी को आया कि मैं चोरी कर रहा हूँ? किसी को आया कि मैं यहाँ कुछ कुशील सेवन कर रहा हूँ? नहीं आया ना। ये मतलब देखो, वो जीव भले ही बाहर में पाप कर रहा हो, लेकिन सपने में उसको नहीं आएगा, सपने में बिल्कुल नहीं आएगा। ये जैनों का अपने आप गौरव जगत है, समझा? तो पुण्य पाप आपने समझ लिया। अब देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी हो नहीं। कितनी बड़ी बात लिख दी। जिसको जीव ने जीवन भर किया, बस इतना सा निष्कर्ष दे दिया कि अगर आत्मा को नहीं जाना तो सब जीरो है। अब बताओ ये समय सार है कि नहीं है? अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ किसने लिखा है? पंडित ओडेमल। सबको पता है? पक्का? सोच लो। अच्छा, योग सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है क्या? समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है क्या? द्रव्य संग्रह तत्वासु छेड़ाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है क्या? बोले आप कोई भी नाम लाओ, यही सच्ची खासियत है हमारे यहाँ। कोई भी नाम ले आओ, सभी जगह फिट हो जाएंगे। रत्नकन शास्त्र पढ़ा होगा ना कभी किसी ने थोड़ा बहुत तो। मंगलाचरण याद है? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालो कानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। इसमें किसको नमस्कार किया गया है? महावीर भगवान को। नमः श्री वर्धमानाय। अब आचार्य देवों से पूछो वर्धमान कौन है? 24 तीर्थंकर वर्धमान है। 24 तीर्थंकर। क्या महावीर भगवान अजितनाथ नहीं है? क्या संभवनाथ अजितनाथ नहीं है? ये विशेषता है कि कोई भी नाम ले आओ, सभी जगह फिट है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है।
समझे आप? वही आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जीवन भर जिसने जो जो कार्य किया है, पुण्य भाव के, शुभ भाव के जो जो कार्य किए, लेकिन आत्मा को जाने बिना सब व्यर्थ है। अगर यही बात पाश्चात्य में कोई आज कह दे ना, तो वहां पे ये संस्कृति चलती है, किंग इज गॉड, राजा ही सब कुछ है। ईसा मसीह थे ना, ईसा मसीह, थोड़ा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे देखिए, अगला छंद पढ़ते हैं। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे, पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती, आत्मा के ध्यान से। देखो कितनी सरल भाषा है, इसलिए मैंने जानबूझ के वो अपभ्रंश भाषा के दोहे नहीं रखे, हिंदी में रखे, क्योंकि अभी का समय होता है थोड़ा क्या कहें, आलस का, इसलिए थोड़े अपभ्रंश पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। हिंदी पढ़ोगे, अब सरल भाषा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरे को विवेचन करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी करना तो पड़ेगा। देखो, पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे, पाप से, पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक, ये तो फेमस है, इसमें तो किसी को आवश्यकता है नहीं समझाने के लिए। पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। मुक्ति रमणी की प्राप्ति करनी है तो भैया आत्मा को ही जानना पड़ेगा। तो आप लोग अपने आप समझ जाइए कि मोक्ष के बारे में क्या क्या व्याख्याएं चलती हैं, हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोक्ष माने क्या। अच्छा, मोक्ष अपन समझते हैं सबसे ऊपर, 3 लोक के ऊपर है ना मोक्ष, सबसे ऊपर 3 लोक का नक्शा बनाते हैं, वो मोक्ष है, बोला सबसे ऊपर मोक्ष आता है ना, वो मोक्ष नहीं है, मोक्ष वहां नहीं है। मोक्ष जब जीव स्वयं को जानता है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से छूटता है ना, यहाँ मोक्ष प्रकट होता है। वहां तो सिर्फ एक रहने का निवास स्थान है बस, और कुछ नहीं। ये मोक्ष है सच्चा, ये व्याख्या है मोक्ष की, सच्ची व्याख्या करें। इसलिए मुक्ति रमणी की प्राप्ति करनी है तो पुण्य पाप तो बिल्कुल नहीं हो सकती, किससे होगी? शुद्ध भाव से। अगला देखिए, अब भैया ये जो कह रहे हैं ध्यान से पढ़ना, अब उनके लिए कह रहे हैं जो बहुत विरले हैं। देखो, विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, अर विरले पुरुष धारण करे। गुरुदेव श्री कहते थे कि ये वीतरागियों का मार्ग है, ये हर कोई झेल नहीं सकता, ऐसा कहते थे, ये हर कोई नहीं झेल सकता, ये विरले पुरुष ही झेल सकते हैं। जैसे होता है ना, कभी किसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है ना, 5 उंगलियां एक जैसी होती नहीं है ना, कोई और कला में अच्छा होता है, तो किसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अब भाई बोर्ड के एग्जाम आए, वो एकदम से रिजल्ट आया तो आपका बच्चा राजस्थान में टॉप आ गया, जिसने आज तक टॉप नहीं किया वो टॉप आ गया। अब आपको लगेगा ना, आप झेल नहीं पाओगे, अपने माता पिता तो क्या, वो खुद नहीं झेल पाएगा। ऐसे ये मार्ग है, अगर अनादि से हमने सुना नहीं है, जाना नहीं है, धारण नहीं किया, इसलिए हम झेल नहीं पाते। अच्छा, आपको अनंत चतुष्टय के नाम पता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये अनंत वीर क्या काम करता है? अनंत दर्शन में समझ आता है, अनंत ज्ञान भी, अनंत सुख, अनंत वीर क्या काम करता है? सोचो, अनंत वीर क्या काम करता है? अनादिकाल से इस जीव को मोक्ष तो हर बार होता नहीं है, एक ही बार मोक्ष होता है, वो भी परमानेंट वाला। अब इस जीव ने एक बार आत्म स्वभाव को एकदम तीव्र भाव से जाना, अच्छे भावों से, शुद्ध भावों से जाना, तो उसको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो मतलब आप देखो, उसने आज तक अनंत सुख को झेला नहीं है ना। अगर वीर्य नहीं होगा तो वो जीव अनंत सुख को झेल नहीं सकता, तो इसलिए अनंत वीर्य प्रकट होता है, वो अनंत सुख को झेलने की शक्ति प्रदान करता है। ये 4 अनंत चतुष्टय की सामर्थ्य है, ये अनंत वीर। हम अनंत वीर को कॉमन समझते हैं, कुछ काम का नहीं है, ये काम का अनंत वीर। अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, इनको झेलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए हम कभी कभी बौखला जाते हैं, कोई चीज हमको जब मिल जाए, कभी वो चीज की प्राप्ति नहीं हुई। एग्जाम्पल, कोई भिखारी है, ठीक है, अब वो अचानक से करोड़पति बन जाए, बौखला जाएगा, कुछ नहीं, मतलब क्या होगा उसके साथ? मैं इसके धन के साथ क्या करूंगा? मेरे को बैंक में रखना चाहिए, रखना चाहिए, सरकार ले जाएगी, भाई मेरे को छुपा के रखना पड़ेगा, इतने विचार हो जाएंगे। इसलिए अनंत वीर अनंत सुख को झेलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। अगला, इसलिए यहाँ लिखा विरले पुरुष है भैया, हर बार, इसलिए लिखा 6 महीने और 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाते हैं।
गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा होगा कभी कि भैया मोक्ष में एक दिन पूरे जीव मोक्ष में चलेगा तो संसार में क्या बचेगा? खाली रहेगा संसार, तो कुछ यहाँ तो जीरो हो जाएगा, सब कुछ कोई नहीं रहेगा। तो गुरुदेव श्री ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, जो जीव बिरले हैं इसलिए संसार भी भरा रहेगा और मोक्ष खाली भी रहेगा, कोई कमी नहीं आने वाली कभी भी। निगोद जैसा भरा है वैसा का वैसा भरा रहेगा, और मोक्ष में अभी भी जितनी जगह खाली है वैसी की वैसी जगह खाली रहेगी। और उनके अंदर इसलिए यहाँ पे कहा है कि विरले पुरुष ही समझते हैं निज तत्व को, विरले पुरुष ही धारण करते हैं वो ऐसे सिद्धांत को, तो विरले में भी जो विरले हैं वही समझ पाते हैं। जैन धर्म जब सबको मिला है वो विरले पुरुष है, लेकिन जैन धर्म को भी जो सच्चे स्वरूप जानते हैं जैन धर्म का, वो उन विरलों में भी विरले हैं। आज हम दोस्त सब बात कर रहे थे फोन पर कि भाई तुम्हारे यहाँ कैसा चल रहा है, सब 10 लेक्चर सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बढ़िया। तो वही ऐसी चर्चा हुई तो हमने कहा कि भाई हमने मतलब मैंने बोला सब अपनी टिप्पणी दे रहे थे, मैंने भी कहा जैन धर्म सबको मिला है भाइयों, तो सब विरले हैं, ये सबका भाग्य है। जैन धर्म सबको मिला, ये सबका भाग्य है, लेकिन मिलने के बावजूद जो उपयोग करते हैं समझते हैं ये उनके भाग्य का भी भाग्य है, ये भाग्य का भी भाग्य है। ठीक है, इसलिए विरले पुरुष समझते हैं। अब देखो अगला छंद देखिए, चौथे नंबर का। अब थोड़ा समझ, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। एक अलग और सीना चाहिए बोलने के लिए वाली बात आचार्य देव ने बोली है कि विरले पुरुष बोलते हैं कि पुण्य भी पाप है। कैसे कहेंगे जगत को, कौन समझाएगा? मैं कल सुबह गया था, दादी जी आएंगे, हाँ दादी जी, ये मतलब समझाने का वो नहीं अब जमाना, समझने का जमाना है। हम किस किस को क्या समझाएंगे, समझे आप? लोग करते मतलब जब जीव को जैसा होना वैसा ही होगा, ये तो हमको सब सहजता से धारण है, हम किसी को क्या समझाएं। इसलिए ये समझने का, मैं तो कहते समझाने का धर्म भी नहीं, समझने का धर्म है। वो तीर्थंकरों की वाणी होती है ना, हर तीर्थंकर की वाणी होती है, उपदेश होता है, उसमें क्या करते तीर्थंकर? जगत को समझाते हैं क्या? जगत को समझाते तीर्थंकर, इसलिए वो तीर्थंकर की वाणी बुद्धि पूर्वक नहीं होती, सहज होती है। शब्द है ना शास्त्र में, सहज उनकी वाणी खिलती है। भविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी है सुनी विभ्रम नशाय, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। कि भाई भव्य जीवों के सहज पुण्य योग से उनकी सहज वाणी खिलती है। उनने जो काम करना था उनको उनने तो कर लिया, अब उनके द्वारा वाणी खिल रही है, जीवों का कल्याण हो रहा है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे सुनो चाहे नहीं सुनो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मारीच ने नहीं सुनी, मंखली घोषाल ने नहीं सुनी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कोई बिरले पुरुष होते हैं जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। अगला छंद पढ़ते हैं, ये तो फेमस है, सब जानते हैं। अब देखो ये मैंने समय सार की गाथा नहीं लिखी है, योग सार की गाथा लिखी है। अब ये मत समझे ना समय सार चल रहा है, एक तरह से समय सार ही है, क्योंकि योगिंद्र देव आचार्य कुंदगुण से इतने प्रभावित थे कि वैसी की वैसी गाथा सेम टू सेम लिख दी। देखो पढ़ो, लोह और सुवर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं, शुभ अशुभ छोड़े ज्ञानी जन, दोनों में अंतर है नहीं। अब देखो ये हिंदी पढ़ा आपने, अब इसकी प्राकृत जो समय सार में आचार्य कुंदकुंड ने क्या लिखा वो पढ़ना। देखो नीचे वाली, नीचे जो समय सार की 3 गाथाएं दे रखी ना, उसमें जो दूसरे नंबर की गाथा है 146, उसको प्राकृत में पढ़ना, पढ़ने का थोड़ा प्रयास करना मेरे साथ। सोवन्नियम पिणियलम बंददि कालाय संपिजः पुरिसम, बंददि एवं जीवम सोहम सोहम वाकदम कम्मम। देखो सेम टू सेम आचार्य योगिंद्र देव का मैंने हिंदी पद्यानुवाद लिखा, आचार्य कुंदकुंड देव प्राकृत में लिख रहे हैं। क्या अंतर है? ये आचार्यों की एक समानता है कि भाई जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है वैसी स्वर्ण की बेड़ी भी बांधती है। पर ये तो देखो, ये तो जगत में एक अटल नियम है, सत्य है कि बंधन तो किसी को पसंद नहीं है।
चाहे बंधन कोई भी हो। इसमें संशोधन आजकल कितने की सारे वो आवश्यकता चलते हैं ना इसलिए कि भाई मात्र एक घर आपको ऐसा मिलेगा, सुनना ऐसा चलता है, आप लोगों ने तो कहानी लिखना है। ज्यादा फोन आप लोग नहीं चलाते हैं, लेकिन भाई जो चलाते हैं उनको पता होगा, ऐसा मिलता है कि एक घर आपको ऐसा मिलेगा, आपको यहाँ पे रहना है लेकिन आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो 20 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। आपको एक साल तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपने सबसे अच्छे सदस्य के साथ आपको यहाँ रहना है, एक साल तक 20 करोड़ रुपए के साथ, नो इंटरनेट। वो चाहते हैं यथावत रहे, नहीं रह पाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा, इतना ही परिवर्तन क्योंकि आज तो इंटरनेट ही सबकी आत्मा बन गई है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना? हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर इसलिए ये तो देखो सब जानते हैं बंधन किसी को पसंद नहीं है, बस थोड़ा अब बंधन पसंद नहीं है, लेकिन इस बात को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं कि ये भी बंधन है, ये भी बंधन है, आपको गांव खाली ये भी तो करना है। स्वभाव का बंद करा रहे हैं ना, तो इस तरह से जो लेकिन अनुभव आ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझना होगा। लोग करते हैं, समझते नहीं है, हम उनसे एक कदम आगे हैं, हम करते हैं और समझते भी हैं। बंधु हमारे तो जब हमको, अब देखो हम सब इतने पवित्र जीव हैं, हमको नियम से स्वर्ग तो मिलना ही है, मोक्ष तो कह नहीं सकता, अभी तो मोक्ष संभव ही नहीं है, लेकिन है हम सब भव्य जीव, मोक्ष तो होना ही होना है। ऐसा लिखा है राजमल जी ने एक जगह कि केवल ज्ञान में ये नोंद है कि हमको मोक्ष कब होगा। नोंद मतलब समझते हो, नोंद मतलब नोट है, केवल ज्ञान में नोट है कि जीव को मोक्ष कब होगा। तो हम सब है तो मोक्षगामी, हमको प्रसन्न हो जाओ भाई, हम सब मोक्षगामी है, नरकगामी नहीं है, स्वर्गगामी भी नहीं है। स्वर्ग में अवश्य जाएंगे, नियम से उत्तम गति होगी, लेकिन आने वाले समयों में हम सभी को मोक्ष गति की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। आत्म स्वभाव को जानने का अवसर हम सभी को मिलेगा, तीर्थंकरों का समागम हम सभी को मिलेगा, क्योंकि हम सभी इतने पवित्र भावों से सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनका फल भी उत्तम ही मिलेगा। लेकिन जिनके अंदर थोड़े से अगर गलत परिणाम होंगे, हम अपना अपना देखें तो अब देखो गलत परिणाम, इतना सा गलत परिणाम पूरे जीवन भर का किए गए धर्म पर पानी फेर देता है, इतना सा गलत परिणाम, समझे आप, इतना सा गलत परिणाम। लेकिन जिसने जी, अब देखो उल्टा लगाओ, जिसने जीवन भर गलत किया हो उसका थोड़ा सा परिणाम भी कितना उसको उच्च गति की प्राप्ति करवा सकता है, समझे आप। मैंने सुबह कहा था कि मैंने कल कहा था ना सीता जी वाला प्रकरण कहा था, कल आपको याद हो तो, वो उत्तर पुराण और पद्म पुराण के आधार से ऐसी आप देखो, मैंने सुबह दादी जी से कहा था, हम चर्चा कर रहे थे सब, हरिवंश पुराण में ऐसा लिखा है कि दुर्योधन को मोक्ष हुआ, पढ़ना, हरिवंश पुराण में लिखा है दुर्योधन को मोक्ष हुआ था। पांडव पुराण पढ़ने जाओ, नरक लिखा है, क्या मानेंगे हम सभी। तो मैंने कहा ये बात गलत नहीं है, सही है ना, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है। हम देखते नहीं है कितने प्रतिमानियों के उदाहरण देखिए कि जीवन भर गलत काम किया, लेकिन अंत समय में अगर आत्म स्वभाव जग गया तो उसको मोक्ष गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंजन चोर को नहीं हुई थी क्या, अंजन से अंजन निरंजन भगवान बने थे कि नहीं बने थे, क्या गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वो अलग प्रकरण आएगा, अपन समझे, ठीक है, वो प्रकरण ज्यादा मैं जाना नहीं चाहूंगा, बाद में समझ लेना कभी, ठीक है। देखिए समय हो गया है, एक छंद पढ़ाता हूँ, फेमस छंद है, इसकी चर्चा भी थोड़ी अगर समय मिलेगा तो कर लूंगा, ये तो कल से अपन। अब देखो इतना तो आपने आप भूमिका समझ ली ना कि भाई हम एक प्रकरण हमने कल पूरा कर लिया, योग साल का दूसरे प्रकरण पे चल रहे हैं, पुण्य पाप के। आपने समझ लिया पुण्य क्या है, पाप क्या है, आपने सारांश भी समझ लिया। अब देखिए, अब ये समस्या हमारे साथ नहीं थी, ये समस्या बनारसी दास जी के साथ थी। बनारसी दास जी के सामने कुछ शिष्य ऐसे थे जिनके मन में ये बात नहीं जमी, हम तो नहीं मानते, उन्होंने तर्क वितर्क किए बनारसी दास जी से, हम नहीं मानते। यहाँ पर हम देखो, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दो इसका। वो प्रश्न उत्तर हम कल पढ़ेंगे। आप सोच नहीं सकते कि उस समय कैसे लोग इस, आज तो कोई नहीं कहता क्योंकि आज बुद्धि इतनी नहीं है ना, पहले बुद्धि थी लोगों में, तो लोग कहते थे कि भाई ऐसे गलत सिद्धांत है। लेकिन अब देखना बनारसी, हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि बनारसी दास जी का शिष्य उनसे कैसे प्रश्न करता है कि पुण्य पाप दोनों समान है, सिद्ध करता है वो कि पुण्य पाप दोनों समान है, आप कह रहे हो असमान है, हम नहीं मानते। अब वो शिष्य भी कितना होशियार चालाक होगा जिसको इतनी बुद्धि तो जगी, थोड़ा जानने के, भले ही उसने उल्टे तर्क दिए लेकिन जानने की बुद्धि तो जगी। आजकल वही दुर्लभ है, ठीक है ना। आज सबको बना बनाया हलवा चाहिए, थोड़ा हलवे में थोड़ा मिर्ची डालो तब मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए निकालिए छंद, 3 गाथा है ना, वो प्राकृत के ऊपर प्रयोगसार की गाथा है और उसके नीचे एक छंद दे रखा है, वो पढ़ेंगे अपन सब एक साथ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
जसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिनी एक दियो बांबन के एक घर राख्यो है बांबन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है दू माही दौर धूप दो कर्म बंध रूप याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। सुना है सभी ने छंद, ये तो फेमस है। मैं इसलिए कहता हूँ जिनागम के कुछ प्राकृत की गाथाएं, कुछ हिंदी के दोहे और कुछ ऐसे दोहे, मतलब ये सवैया छंद इतने फेमस हैं, इनको तो थोड़ा कंठ में बसा लेना ही चाहिए। हम नहीं कहते कि पूरा जिनागम याद करो, इतनी बुद्धि है ही नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े हमको याद करने चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, अंतिम बात कहता हूँ, सरल दृष्टांत है, आप समझिएगा, आपको पता ही है, फिर भी बोल देते हैं क्योंकि ये बात देखो, यहाँ पे एक बात बहुत सत्य है, अध्यात्म में रिपीटेशन का दोष नहीं माना जाता, इसलिए अध्यात्म में कोई भी ग्रंथ उठाओ, आत्मा 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 आत्मा, ऐसा हर बार हर गाथा में कहेंगे। अध्यात्म में रिपीटेशन का दोष नहीं है, बाकी जगह रिपीटेशन का दोष है। अब कैसे आप लोग बाद में समझ लेंगे। क्या क्या कह रहे हैं, एक चंडालनी है, उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, तो क्या किया उसने, एक को अपने पास रख लिया और एक को अन्य के पास छोड़ आया। अब जो अन्य के पास था वो उच्च जाति का था, तो उसने मध्य मास का त्याग कर दिया, मध्य मास का सेवन नहीं किया। चंडालनी का कार्य सबको पता है, मध्य मास का सेवन किया। इससे क्या समझना है, मतलब आप देखो सोच क्या है, दृष्टांत भी क्या दिया है और सिद्धांत क्या निकाला है। भले ही मतलब हम इसका अर्थ भले ही जानते हो, लेकिन पढ़ने में आनंद ही आनंद आता है बार बार। क्या कह रहे हैं, 8 कर्मों में वेदनीय कर्म है कि नहीं है। वेदनीय कर्म की 2 संतानें, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। अब साता वेदनीय के कार्य आपको पता है शुभ भाव, असाता वेदनीय के कार्य आपको पता है शुभ भाव, लेकिन है दोनों एक की ही संतान, वो भी कर्म। जैसी वो चंडालनी वो जगत में नीच मानी जाती है, ऐसी कर्म भी नीच माने जाते हैं। ऐसा तो मेरे को लगता नहीं कोई भी ऐसा युग पुरुष अभी तक पैदा हुआ हो जो कर्म को अच्छा मानता है। शुभ भावों को तो अच्छा मानते हैं ना, लेकिन कर्मों, सभी लोग कर्म से बचना चाहते हैं। तो सभी जगह फेमस है बातें, तो अपने यहाँ नहीं, सभी जगह सभी लोग कर्म से बचना चाहते हैं। तो बस वही बात बनारसीदास जी सरल विवेचन से समझा रहे हैं, इतने अच्छे दृष्टांत से समझा दिया, और क्या चाहिए। इसलिए पुण्य पाप की चर्चा कल हम थोड़े प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानेंगे। एक बार इस छंद को फिर से पढ़ते हैं, सब ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ गया ना, एक बार अर्थ जिनको नहीं था उनको भी पता लग गया। अब फिर से पढ़ो। जस्से काहू चंडाले जुगल पुत्र जन तिनी एक दियो बांबन के एक घर राख्यो है बांबन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है दो माही दौर धूप दो कर्म बंध रूप याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। ज्ञानी जीव किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि दोनों ही अंधेरे हैं, दोनों ही कर्म हैं, दोनों ही कुएं हैं। ठीक है, अब देखिए इतना, इसलिए हम सभी पुण्य पाप को बहुत अच्छे से समझें भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे कार्य के ऊपर है, हमारे अच्छे कार्य बुरे ना बन जाएं और हमारे अच्छे कार्य और अच्छे बन जाएं, ऐसा प्रयास हमको करना है और सरलता से जिन शासन को समझना है और जिन शासन को समझकर स्वयं को समझाना है, स्वयं में लीन होना है। इसी पवित्र भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ। इसी ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक में देखिए, मैंने मतलब शाम को ऐसा करेंगे, जब भी मैं अपना व्याख्यान पूरा करूंगा ना, उसके बाद हम जिनवानी स्तुति करते हैं, उससे पहले हम एक छंद पढ़ेंगे। मैं जानबूझ के पेज खोलिए, बंद मत करिए, पेज के पीछे सबसे पीछे पेज के एक छंद दिया है मैंने, इसका जिसको मैंने सुबह भी पढ़ा था। देखो हम वो छंद हर दिन पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो जानबूझ के रखा है। निकालिए सभी ने,
पटिया एक मिनट मैं भी निकालूं। है, बोला परशुराम सम्मान से हम आपको सम्मानित कर रहे दो हैं। छंद दे रखे पीछे, ठीक है ना, जिसमें से अपन को पढ़ना है परंतु इसके नीचे वाला, ठीक है। इसको अपन हर दिन पढ़ेंगे, बहुत मीठा छंद है, मीठा तो है, बात भी मीठी है, देखना, इसलिए आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा अलग से, ताकि हम हर दिन पढ़ेंगे ना तो आपको अवश्य याद हो। भेष में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान गुरु वर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में ना ज्ञान की कहानी है, ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान कवि चातुरी में, बातन में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहावाणी है। ताते भेष गुरु ताक वित्त ग्रंथ मंत्र बात, इन ते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है, ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर कहूँ, जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान का निधानी है, जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान का निधानी है, ठीक है। हर दिन पढ़ेंगे, आपको अवश्य याद होगा, और बहुत खुशी होगी कि जिस दिन अंतिम दिवस आए तो सभी एक साथ बिना देखे इस छंद को बोला, ठीक है, प्रयास करना, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति। और हिंदुओं निज में संख्या अधिक